वेलकम टू आर्स अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो एसबीए जो कि पार्ट 10 11 चल रहा है। तो आज की जो है लास्ट क्लास हो सकती है शायद। तो एसबीए जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो है अपोजिशन केस। इसे कहते हैं हम नाउन एंड अपोजिशन। तो यहाँ पे जो है पंडित नेहरू यानी पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज बोर्न इन इलाहाबाद। तो इलाहाबाद यानी यहाँ पे जो है वॉज आएगा वर आएगा, वो तो बात की बात है। पहले हम ये पता कर लें कि इसका जो है इस सेंटेंस का, इस पूरे सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होगा तो वो पता चल जाएगा सिंगुलर है प्लूरल है, तो उसके हिसाब से लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो एक तो नाउन ये रहा और एक नाउन ये रहा। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, पीएम क्या है यहाँ पे, एक नाउन दूसरा है। तो यहाँ पे ये चीज देखनी है कि ये क्या है, अपोजिशन नाउन। इसे कहते हैं अपोजिशन नाउन, इसे हम अपोजिशन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोजिशन नाउन। और दूसरी कभी कभी इसे और जो दूसरे टीचर होते हैं उसे ये बोल देते हैं अपोजिट केस ही बोल देते हैं, इसे अपोजिशन नाउन बोल देते हैं, अपोजिट केस ही बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये है अपोजिशन नाउन। तो यहाँ पे जो है ये प्रेप का क्या है, ऑब्जेक्ट है इंडिया। तो पीएम जो है यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्या है, अपोजिशन केस है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, इस सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट होता है वो होता है ये वाला नाउन। क्या होता है, ये वाला नाउन, जो कि एडिशनल क्या है, एडिशनल नॉलेज है इसमें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी यहाँ सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा वॉज। अब बात करें दूसरे सेंटेंस की। माई अंकल एन इंजीनियर गिफ्टेड मी दिस वॉच। तो यहाँ पे जो है नाउन कौन है, माई अंकल है। क्या है, माई अंकल। और एन इंजीनियर जो है वो यहाँ पे है अपोजिशन केस कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं अपोजिशन नाउन कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे एन इंजीनियर जो है अपोजिशन नाउन है। यहाँ पे माई अंकल है वो क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या है, गिफ्टेड आया है। क्या है, गिफ्टेड है, सिंगुलर नाउन है। अब बात करते हैं इसकी। माई फादर और टीचर टीचेज मी। क्या है, टीचेज मी। तो ये माई फादर जो है ना, इसके हिसाब से आ रहा फादर के उसमें ये क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, फादर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये टीचर है ना, टीचर वो है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, वो सॉरी अपोजिशन केस। क्या है, अपोजिशन केस, इसे हम अपोजिशन नाउन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या है, टीचर जो है अपोजिशन केस है। अब बात करते हैं इसकी। आई हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं हिज वन उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। इज या आर आई वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे आई जो आया है, आई आया, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन किसको मानेंगे, आई को। तो यहाँ पे क्या आएगा, ना तो इज आएगा ना आर आएगा, यहाँ पे आएगा एम। क्या आएगा, एम। ऑप्शन लिख नहीं पाया इसलिए यहाँ पे आएगा आई। आई के हिसाब से क्या आएगा, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे आएगा एम। आई हिज बेस्ट फ्रेंड एम कमिटेड टू डूइंग व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की जगह क्या आएगा, आई के लिए एम आएगा। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, आई। यानी जो होते हैं ये वाले, इसी को कहते हैं जो एडिशनल नॉलेज होती है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये नॉमिनेटिव जो वो अपोजिशन जो नाउन होते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट नहीं मानते। यहाँ पे ज्यादातर गलती जो आती है वो क्या करते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, हिज बेस्ट फ्रेंड ये क्या है, यहाँ पे जो फाइनाइट से पहले क्या है वो मान लेते हैं इसे सब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट नहीं है। इसे कहते हैं हम अपोजिशन केस। अपोजिशन कह सकते हैं, या फिर अपोजिशन क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे लास्ट जो सेंटेंस है वो है यू द ओनली विटनेस हैज टू बी वेरी वॉचफुल नाउ। तो यहाँ पे जो है यू जो है क्या है, सब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। द ओनली विटनेस क्या है, यहाँ पे एक अपोजिशन क्या है, अपोजिशन नाउन है। क्या है, अपोजिशन नाउन है। तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे जो यू जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। क्या है, यहाँ पे हैज की जगह हैज आएगा। क्या आएगा, हैज। तो जो हमारा इसी वीडियो में जो है पार्ट 11 में जो है अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है कि नाइदर जो होता है वो होता है पॉजिटिव वर्ड, नाइदर जो होता है वो होता है नेगेटिव वर्ड, और आइदर जो होता है वो होता है पॉजिटिव वर्ड। तो यहाँ पे जो है एक चीज ये समझनी है कि नाइदर और आइदर जो है दो के लिए आता है। किसके लिए आता है, फॉर टू के लिए आता है। और एनी वर नन, एनी वर नन ये आते हैं 3 और मोर देन 3। ये 3 और 3 से ज्यादा के लिए आ सकते हैं। अब ये चीज और समझनी है कि आइदर और नाइदर होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, और कंजंक्शन भी होते हैं।
यानी आइदर और नाइदर दोनों ही एडजेक्टिव भी होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं और कंजक्शन भी हो सकते हैं। अब एनी जो होता है वो क्या होता है, एनी जो होता है वो दो चीज हो सकती है, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर होगा प्रोनाउन, क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन एनीवन जो है, एनीवन और नन ओनली और ओनली होते हैं क्या, यहाँ बोलते हैं प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन। ये जो है एडजेक्टिव नहीं हो सकते, एडजेक्टिव नहीं हो सकते। एनीवन और नन जो है कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकते, ओनली ये होते हैं प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं। एनी जो है, एनी जो होता है वो एडजेक्टिव हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको जो है समझना है। तो नाइदर बॉय, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो आ सकता है, आइदर बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया आ सकता है, नाइदर बॉयज यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आया, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन जो कि नहीं आ सकता। यहाँ पे भी जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आया इसलिए नहीं आ सकता। नाइदर ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे जो है नाउन है, नाउन से पहले क्या आ रहा है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है, नाइदर क्या एडजेक्टिव है, यहाँ पे भी क्या है, आइदर क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों चीज क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और दूसरी बात ये समझनी है कि नाइदर ऑफ द बॉयज इज आर, इसके बाद जो आएगा उसके लेना देना नहीं, कि हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमें सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे जो है इज आएगा या आर आएगा वो बात की बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये प्रीपोजिशन क्या ऑब्जेक्ट है, द बॉयज। तो बचा क्या, नाइदर जो है क्या सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आएगा इज, क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। दूसरी बात ये है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन क्या ऑब्जेक्ट है, द बॉयज। यहाँ पे आइदर जो है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आ रहा है इज, क्या आ रहा है, इज आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये समझनी है कि हमने बताया एनी जो है एडजेक्टिव हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो एनी जो है एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। एनी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे एनी बॉयज ये भी आ सकता है, इसके बाद जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, और यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। एनी वोटर ये भी सही है, यानी काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो यानी यहाँ पे तीनों चीज सही है। एक चीज ये समझनी है यहाँ पे कि एनी ऑफ द बॉय, एनी ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉय, अगर पहले इसे समझने से पहले इसे समझिए, वन ऑफ द बॉय यानी एक ही लड़के में से एक, हम ऐसे नहीं बोल सकते कभी, क्योंकि बहुत सारे लड़के होंगे उनमें से एक को बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो है गलती यहाँ पे क्या है, बॉयज, क्या करनी है हमें, बॉयज करनी है, प्लूरल करना है इसका। अब जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट जो है बॉयज है। दूसरी बात ये है वन क्या सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है। ऐसे ही एनी ऑफ द बॉय यानी एक ही लड़के में से कोई, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत सारे लड़के होंगे तभी तो हम कहेंगे एक, एनी यानी कोई एक। तो यहाँ पे जो बॉय जो है यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा, बॉयज। तो ऑफ का प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो होगा बॉयज, और एनी जो है एनी के बाद आएगा इज, क्या आएगा, एनी के लिए क्या आएगा, इज आएगा। तो जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है इसी वीडियो का वो ये है कि वर्ब नियरेस्ट, क्या है, वर्ब नियरेस्ट, वर्ब के नियरेस्ट। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट वो है कि रवि और आई इज आर एम रेडी टू गो। तो यहाँ पे जो है इज आर एम एस क्या आएगा, ये तो बात की बात है, पहले हम ढूंढने सब्जेक्ट। यहाँ पे जो है रवि है और आई है, पहले इससे समझने से पहले ऐसे बात करूं मैं, 2 + 3 = होते हैं 5। अब जो यहाँ पे जो होते हैं 2 के आगे क्या प्लस है, लेकिन दिख नहीं रहा। ऐसे ही यहाँ पे क्या, ये तो पॉजिटिव है, ये भी क्या पॉजिटिव है, यानी जब भी यहाँ पॉजिटिव है दोनों, ठीक है। तो वर्ब क्या आएगी, नियरेस्ट के हिसाब से आएगी, यानी कि ऐसे मान लीजिए यहाँ पे है वर्ब, ये क्या है वर्ब, इन सब में से सिलेक्शन करना है हमें। तो एक तो नाउन एरा, एक नाउन एरा, मतलब यहाँ पे प्रोनाउन है, ये नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट दो है इसमें से। अब इसमें से कौन चूज करें वो चीज देखनी है। तो इसमें आई आएगा, रवि आएगा, सब्जेक्ट किसको माने, या दोनों को माने, दोनों को नहीं मान सकते क्योंकि एंड आता तो दोनों को मान लेते। दूसरी बात यह है कि जब भी ऐसी कंडीशन बने, यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये चीज कंडीशन जब फॉलो करे
तो वर्ब नियरेस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्चुअल, जो कि इसमें लगाना है वर्ब नियरेस्ट, यानी आई जो है सबसे नियरेस्ट आ रहा है वर्ब के, तो आई के हिसाब से क्या आता है एम, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एम आएगा, क्या आएगा एम, ना आर आएगा ना इस आएगा। अब बात करें दूसरे सेंटेंस की, आइदर आई और नेहा, तो यहाँ पे जो है नेहा जो है पास आ रही है इन सब के वर्ब के, तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है वर्ब नियरेस्ट। तो इन वर्ब के पास जो है नेहा आ रही है, आई जो है थोड़ी दूर है, इसलिए यहाँ पे जो है नेहा जो पास है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा, नेहा के हिसाब से क्या है इज, ना आर आएगा ना एम आएगा यहाँ पे। अब बात करें इसकी सेंटेंस की, इज आर एम आइदर आई और रवि रेडी टू गो, तो यहाँ पे जो है आइदर यानी आई और रवि वर्ब यहाँ पे है, तो यानी अब आई जो है पास है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एम, ना आर आएगा ना इज आएगा, सिंपल सी चीज है, यानी वर्ब नियरेस्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ है उसके हिसाब से आ रहा है। अब जो है यहाँ पे है नाइदर रवि नॉर आई, नाइदर रवि नॉर आई, यानी यहाँ पे जो है पॉजिटिव आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे, तो हम जो है वर्ब नियरेस्ट लगा रहे थे। यहाँ पे जो है एक तो नेगेटिव वर्ड ये है, एक नेगेटिव वर्ड भी है, यानी नेगेटिव दोनों है। जब भी पॉजिटिव आते हैं तो वर्ब नियरेस्ट लगा रहे थे, और नेगेटिव आए फिर भी वर्ब नियरेस्ट ही कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि यहाँ पे नाइदर रवि नॉर आई, तो यहाँ पे जो है पास कौन है आई है, और रवि थोड़ा दूर है इन वर्बों से, तो आई जो पास है आई के हिसाब से कौन आता है एम, इसलिए यहाँ पे एम आएगा, ना आर आएगा ना एस आएगा, क्योंकि वर्ब नियरेस्ट के हिसाब से। नाइदर ओमकार नॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है ओमकार जो है नाम जो है दूर है, और हिज फ्रेंड्स जो है पास है इन वर्ब के पास, इसलिए यहाँ पे जो है हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए आ रहा आर, हिज नहीं आएगा। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ से जो है दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे, यहाँ पे रवि जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नॉट आ गया, तो यहाँ पे जब भी आए ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या लेना है हमें पॉजिटिव के हिसाब से ही वर्ब लेनी है। पॉजिटिव हिसाब से कैसे, ये तो हो गया नेगेटिव आई, नॉट आई यानी मैं है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, तो नॉट पहले आई, इसका आई तो ठीक है। फिर अब बात करते हैं रवि, रवि के हिसाब से क्या आएगा इज, इसमें वर्ब नियरेस्ट नहीं लगेगा, इसमें लगेगा क्या, जब भी है पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव के हिसाब से ही वर्ब आएगी। नॉट लग रहा है इसलिए नेगेटिव होगी आई, तो इसलिए इसके हिसाब से वर्ब तो आएगी नहीं, रवि के हिसाब से आएगी, इसलिए यहाँ पे आ रहा है इज, आर नहीं आएगा ना एम आएगा। अब बात करते हैं नॉट ओनली ताजमहल, तो नॉट आ रहा है और ताजमहल आ रहा था, यानी ये तो ताजमहल तो कैंसिल। अब बात करते हैं बट ऑल्सो अदर मॉन्यूमेंट्स, क्या है अदर मॉन्यूमेंट्स, तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आ रहा है, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी आर, इज नहीं आएगा। वर्थ सिंह देवेंद्र एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, तो यानी नॉट आ रहा है और हिज फ्रेंड्स आ रहे हैं, यानी ये सारी चीज क्या कैंसिल होगी, ये नेगेटिव को हम लेते नहीं वर्ब इसके हिसाब से। अब देवेंद्र है, तो यहाँ पे देवेंद्र है तो यानी सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हैज आएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज और समझनी है कि एक गहराई की बात ये है इसमें कि यहाँ पे अगर हम बनाएंगे इसे, ये जो है एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में इसका मतलब ये लिख लेगी इसकी हिंदी कि देवेंद्र उसके फ्रेंड नहीं अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट मतलब पुलिस करेगी, इसके यहाँ पे क्या है ये पैसिव जो है एक्टिव नहीं होने का, यहाँ पे बनेगा क्या हैज बीन, इसमें गलती ये भी है क्या टेंस की गलती इसमें, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में। तो हाँ जो है इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूँ वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है दो चीजें होते हैं मेजरमेंट में, एक तो होता है नंबर, एक होता है अमाउंट। तो नंबर जो होगा वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, अमाउंट जो है सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आप बात करें 40,000 रुपीज, तो यहाँ 40,000 रुपीज इज आर अ वेरी लार्ज सम। तो सम जो है कैसे होगा, जब 40,000 सारे मिला दिए जाएंगे यानी एक ही चीज होगी पूरी, तभी तो सम होगा। तो यानी एक अमाउंट बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट बनेगा तो क्या होगा सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा, आर नहीं आएगा। दूसरा ये समझिए 20 ईयर्स इज आर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबा ड्यूरेशन कब बनेगा, जब 20 ईयर्स पूरे होंगे, यानी एक पूरा एक ग्रुप बनेगा, तो यानी इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा, एक पूरा हो रहा है। और दूसरी बात है 40,000 रुपीज हैव स्टोलन फ्रॉम कबर्ड, यहाँ पे कबर्ड, यानी कबर्ड से जो है स्टोलन किए गए हैं, क्या है किए गए हैं। दूसरी बात हैज बीन आएगा, यहाँ पे एक यह हैज बीन भी आएगा, इसके साथ भी हैज बीन आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये समझिए कि 40,000 रुपीज
जो स्टोलेन किए जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई सम नहीं बता रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहे हैं, ना कोई अमाउंट बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ मिला करके एक अमाउंट बन रहा है, यहाँ पे वेरी लार्ज बिग अमाउंट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है एक ड्यूरेशन बन रहा है लंबा सा, और यहाँ पे जो है कब वर्ड से चोरी हो रही है किसी चीज, मतलब पैसों की। तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो प्लूरल आ रहा है। नंबर बताया जा रहा है, यहाँ पे नंबर बताया जा रहा है, 40,000 रुपीज स्टोलन हुए हैं कब वर्ड से। दूसरी बात है 20 years हैज या हैव पास्ट सिंस ही डाइड इन दैट। तो यहाँ पे 20 years हैज पास्ट हुए यानी गुजर गए, सिंस जब से ही डाइड इन दैट एक्सीडेंट, बहुत जब से मर गया था एक्सीडेंट में। तो यहाँ पे जो है हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्यूरेशन नहीं बताया जा रहा, कोई मतलब कोई कुछ वो नहीं बता रहा, ग्रुप नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर सिंपल ये बताया जा रहा है अब 20 years जो है ऐसा तो नहीं गुजर गए कि एक ही झटके में गुजर गए, एक साल गुजरी हुई फिर दूसरी साल गुजरी हुई, ऐसे ऐसे गुजरे, यानी एक कोई अमाउंट बोलो वो नहीं है, कोई फिक्स वो नहीं है ग्रुप, इसलिए यहाँ पे जो है प्लूरल आया। यहाँ पे जो है अमाउंट नहीं है, नंबर है। ठीक है।